चाइना ने दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम का कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया है और ये डैम इंडिया के अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर से सिर्फ 50 किलोमीटर दूरी पर है। अब देखिए, ये चाइना का मिडॉग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जिसकी कैपेसिटी है 60,000 मेगावाट और इसका कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी एक्टिव स्टेज में है। अब इसी के जवाब में इंडिया भी अपना मेगा प्रोजेक्ट लेके आ रहा है जिसका नाम है सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, यानी शॉर्ट फॉर्म में बताऊं तो SUMP। ये प्रोजेक्ट इंडिया के अरुणाचल प्रदेश के अपर सियांग और सियांग डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा। देखिए, SUMP की कैपेसिटी होगी 11,000 मेगावाट, जो कि चाइना के पावर से काफी कम है, लेकिन ये प्रोजेक्ट इंडिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनेगा। अगर ये बनता है तो सालाना 47 बिलियन यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा और इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट जो मैं आपको बता सकता हूं वो लगभग 13 बिलियन US डॉलर के आसपास है, यानी 1.5 लाख करोड़ इन इंडियन रुपीज। लेकिन यहां एक बड़ा चैलेंज भी है दोस्तों। देखिए, चाइना का जो प्रोजेक्ट है वो ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन में है, जबकि इंडिया का SUMP अभी सिर्फ प्री फिजिबिलिटी स्टडीज के स्टेज में है। प्री कंस्ट्रक्शन वर्क भी शुरू नहीं हुआ है और रिपोर्ट के मुताबिक चाइना का प्रोजेक्ट जो है वो इंडिया के SUMP की कैपेसिटी से काफी ज्यादा है, क्योंकि जो चाइना का मैंने आपको पावर बताया, जो चाइना का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो 60,000 मेगावाट का है और इंडिया का SUMP वो 11,000 मेगावाट पावर का है। अब इस प्रोजेक्ट से यहाँ पे एक चीज आपको समझना बहुत जरूरी है, एक व्यू ये भी बनता है। देखिए, सांगपो रिवर जो है, जो इंडिया में सियांग रिवर के नाम से एंटर करती है और बाद में ब्रह्मपुत्र बनकर फैलती है, ये अरुणाचल प्रदेश और असम में लाखों लोगों की लाइफलाइन है। एक्सपर्ट का मानना है कि इतना बड़ा डैम नदी के पानी के फ्लो को बदल सकता है, पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचा सकता है, खेती पर बुरा असर भी डाल सकता है और नीचे के इलाकों में बाढ़ का खतरा भी बढ़ा सकता है। अब देखिए, लोकसभा में दिए गए अपने फॉर्मल रिस्पांस में सेंटर ने कंफर्म किया है कि वो ब्रह्मपुत्र नदी से जुड़ी सारी गतिविधियों को, इंक्लूडिंग चाइना के हाइड्रो पावर प्लांट्स पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और नीचे के इलाकों में रहने वाले लोग और उनकी सुरक्षाओं के लिए जरूरी कदम उठाने का वायदा भी किया है। अब देखिए, इंडिया ने चाइना से ट्रांसपेरेंसी मतलब डेटा शेयरिंग और ट्रांस बॉर्डर रिवर प्रोजेक्ट पर प्रियर कंसल्टेशन की डिमांड भी की है, लेकिन इन डिमांड का रिजल्ट अभी तक लिमिटेड ही रहा है। देखिए, इंडिया का जो SUMP प्रोजेक्ट है वो सिर्फ पावर जनरेशन के लिए नहीं है, ये स्पेशली सीजनल फ्लोडिंग कंट्रोल करने और इंडियन टेरिटरीज को अपस्ट्रीम डाइवर्जन के रिस्क से प्रोटेक्ट करने के लिए भी डिजाइन किया गया है। यानी इसका जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इकोनॉमिक वैल्यू उसका। अब देखिए, इसके साथ साथ भारत नॉर्थ ईस्ट में बाढ़ के पहले से जानकारी देने वाली सिस्टम को, ठीक है, और नदियों की मॉनिटरिंग और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बना रहा है ताकि किसी भी संभावित खतरों से बेहतर तरीके से निपटा जा सके। तो दोस्तों, ये था कि आज की न्यूज। बाकी आप अपने कमेंट में जरूर बताएं कि क्या ये इंडिया का SUMP प्रोजेक्ट इंडिया के लिए एक सक्सेसफुल बनेगा या फिर एक खतरों का कारण बनेगा। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और डेली ऐसी न्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में नए जियोपॉलिटिक्स।